नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे प्रोस्टेट के बारे में कि प्रोस्टेट क्या होता है, इसके लक्षण क्या है, ये किस कारण से होता है और इसका उपचार क्या है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि प्रोस्टेट क्या होता है। प्रोस्टेट जो है वो शरीर में मौजूद एक ग्रंथि ही है जो आपके मूत्र मार्ग है उसके चारों तरफ होती है। उसको हम प्रोस्टेट बोलते हैं, जिसको हम पौरुष ग्रंथि भी बोलते हैं, क्योंकि ये सिर्फ मेल्स में पाई जाती है। और ये जो प्रोस्टेट जो बीमारी होती है ये सिर्फ और सिर्फ मेल्स में ही होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है तो इस पौरुष ग्रंथि यानी प्रोस्टेट का भी आकार बढ़ने लग जाता है, और इसी को हम एनलार्ज प्रोस्टेट यानी कि प्रोस्टेट का बढ़ना कहते हैं। और इसका एक दूसरा नाम भी है जिसको हम बीपीएच के नाम से जानते हैं, यानी कि बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। तो दोस्तों, एक सर्वे के अनुसार देखा गया है कि आज भारत में हर 10वें आदमी में से चौथे आदमी को प्रोस्टेट की शिकायत हो रही है। जो प्रोस्टेट की जो शिकायत पहले होती थी, जो 45 से 50 उम्र के बाद में देखी जाती थी, वही आज 40 साल की उम्र में या कुछ कुछ केसेस में उससे पहले भी देखी जा रही है। तो ये इस समय में एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। दोस्तों, अब इसमें बात करते हैं कि इसके लक्षण की, कि इसके लक्षण क्या होते हैं या कुछ ऐसे संकेत आपको देखने को मिल सकते हैं जिससे आप जान सकते हैं कि ये प्रोस्टेट है। और आपको अगर समझ में नहीं आए कि ये प्रोस्टेट है या आपके साथ और क्या दिक्कत हो रखी है, उससे आसान इसका ये एक ही तरीका है कि अपने नज़दीकी डॉक्टर से आप सलाह लीजिए और उनसे जांच करवाइए। तो आइए आप बात करते हैं प्रोस्टेट के लक्षण के बारे में। प्रोस्टेट का जो लक्षण है, वो सबसे मेन जो लक्षण है वो आता है जो शरीर से अपने जो पेशाब का त्याग करते हैं उसमें रुकावट आना, यानी कि या तो वो बहुत ही धीरे धीरे से पास आउट होएगा या पास आउट ही नहीं होएगा, या आपको पेशाब जब आप कर रहे हैं तो आपको पहले बहुत देर तक थोड़ा सा रुकना पड़ता है, उसके बाद में वो पेशाब चालू होता है। या ये भी हो सकता है कि पेशाब एक बार चालू हो गया और उसके बाद में बीच में रुक जाता है और फिर से वापस होता है, या फिर लास्ट में जाके बहुत ही ऐसे बूंद बूंद टपकने लगता है। तो ये इस टाइप के कुछ इसके लक्षण होते हैं। और जैसे आप पेशाब कर रहे हो तो पेशाब करते समय आपको जलन लग सकती है, या पेशाब आप कर चुके हैं उसके बाद में भी आपको जलन लग सकती है, या फिर जो पेशाब आप कर रहे हैं उस समय दर्द हो रहा है, या आपके पेशाब में जो है वो बहुत ही तेज दुर्गंध आ रही हो। तो ये कुछ इस प्रकार के लक्षण और संकेत है जिससे कि पता चलता है कि प्रोस्टेट होने के चांसेस है या आपको प्रोस्टेट हो चुका है। अब बात करते हैं इसके कारण की। तो इसका जो मेन कोज है वो तो अभी तक अननोन है, मगर कुछ कुछ ऐसे कारण है जिसकी वजह से आपको प्रोस्टेट होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो जो सबसे पहले जो कारण आता है वो है आनुवंशिक। आपके परिवार में किसी मेल को पहले प्रोस्टेट की बीमारी अगर हो चुकी है तो आपको प्रोस्टेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, आपको अगर डायबिटीज है तो डायबिटीज में क्या होता है कि जो पेशेंट्स है उनको बार बार जो है वो पेशाब जाने के लिए पड़ता है, दिन में कम से कम 8 से 10 या उससे भी ज़्यादा बार बार पेशाब उनको करना पड़ता है। तो उसकी वजह से भी इसमें जो आपकी पोरुस ग्रंथि है, इसके यानी कि जो प्रोस्टेट होता है उस पे क्या है कि प्रेशर पड़ता है और उसकी वजह से भी ये दिक्कत हो सकती है। और आज के टाइम में जो सबसे जो मेन कारण माना गया है या जो देखा गया है वो है मोटापा। मोटापे की वजह से प्रोस्टेट जो है वो बहुत ही आम बात हो गई है। तो अपना वजन जो है वो आप नियंत्रित रखिए, मोटापा घटाइए और प्रोस्टेट्स होने से अपने आप को बचाइए। तो दोस्तों, आपको इस प्रकार के लक्षण दिखने लग जाए तो आप देर मत कीजिएगा, आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से जाके सलाह कीजिए और उनसे जांच करवाइए और पता कीजिए कि आपको कहीं पे प्रोस्टेट तो नहीं है। क्योंकि जो प्रोस्टेट है उसके जो लक्षण हैं वो दो तीन बीमारियां और है जिनके लक्षण सेम है। जैसे कि आपको अगर मूत्र मार्ग में पथरी हो गई है तो भी आपको ये ही सेम लक्षण दिखने को मिलेंगे, या आपके जो ब्लेडर है या जिसको अपने मूत्राशय बोलते हैं उसके अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया हो तो उसकी वजह से भी आपको ये जो है लक्षण देखने को मिलते हैं। तो ये कंफ्यूजन मिटाने के लिए कि आपको प्रोस्टेट है कि पथरी है कि कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो इसके लिए आप अपने डॉक्टर से सलाह कीजिए और उनसे जांच करवाइए। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रोस्टेट के इलाज की।
आपने सुना भी होगा और बहुत लोगों को देखा भी होगा कि प्रोस्टेट अगर किसी को हो जाता है तो वो सर्जरी की तरफ जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि होम्योपैथिक में ऐसे बहुत ही अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं जिससे आपको सर्जरी की तरफ नहीं जाके आप अपनी जो होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं वही लेंगे तो उससे भी प्रोस्टेट आपको सही हो जाता है। हाँ, अगर प्रोस्टेट एकदम हाई लेवल पे चला गया है, जैसे इसके ग्रेड्स होते हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड तक पहुंच गया है तो वहां तो आपको सर्जरी ही करानी पड़ेगी। मगर ये अगर शुरुआती दौर में है तो आप होम्योपैथिक दवाई लेके ही बिना सर्जरी के इसका इलाज करवा सकते हैं। तो मैं आज आपको जो दवाइयाँ बता रहा हूँ ये प्रोस्टेट का इलाज नहीं है। ये प्रोस्टेट में आपको जो लक्षण मिलते हैं उसमें आपको बहुत हद तक इसको रिलीफ दे देगी। तो जो सबसे पहले दवाई आती है वो है NL6, न्यू लाइफ की ड्रॉप आती है NL6। ये आप 15-15 ड्रॉप 1/4 कप पानी के साथ में लीजिएगा, ठीक है। और दूसरी जो दवाई आती है वो है R25। और तीसरी जो दवाई आती है वो है SDL कंपनी की प्रोस्टोनम ड्रॉप। इन तीनों दवाइयों में से जो भी आपको जो दवाई मिल जाए वो आप स्टार्ट कीजिए और आप देखेंगे कि आपको 4 से 5 दिनों के अंदर अंदर ही इन लक्षणों में आपको आराम मिलना चालू हो जाएगा। और प्रोस्टेट के पूरे इलाज के लिए आप मुझसे संपर्क कीजिए या नज़दीकी किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क कीजिए और अपने प्रोस्टेट का पूरा इलाज लीजिए। तो दोस्तों, आपको मेरे द्वारा जानकारी कैसी लगी ये मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। राधे राधे।